ऐसा नहीं कि किसी को मतलब बनावटी ये रूपरेखा दिखाना हो। हमको किसको दिखाना है? हमको सिर्फ ईश्वर को दिखाना है, हमें अपने भोलेनाथ को दिखाना है, हमें अपने गुरु भगवान को दिखाना है। बात हो कि हमें किसको दिखाना है। तो कुंभ में कोई एकदम झरा का निमंत्रण नहीं दे सकता। क्या है कि ईंट पत्थर भी बाबा जी होकर के चल देते हैं, या साधु की तो चलते हैं। और उतना सबको छोड़ने के बाद में हम 4 भाइयों को छोड़ के चले तो अनेकों भाई मिले। एक माँ, हाँ, एक माँ को छोड़ के चले होंगे तो अनेक माँ मिली। ये किस्मत में लिखी। नहीं, आर्मी में मेरी जॉइनिंग हुई। हाँ, नहीं गया। और ये हीरो होंडा जो कंपनी है उसका कभी किस समय में पर्सनल मैनेजर बन के गया। हम लोगों को शस्त्र शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया गया। हाँ, समय के अनुकूल शस्त्र भी साधना है, समय के अनुकूल शास्त्र भी हमें धारण करना। बट विश्वास धर्मा तीर्थ राज सुकाज सुकर्मा, ये तीर्थ राज प्रयाग है। ये मतलब जो है अनेकों सुकाज बना करके तैयार करेगा। महाकुंभ में सबसे बड़ा रहस्य पूज्य नागा संत महाराज जी का होता है। कहाँ से आते हैं, कैसे दर्शन देते हैं और फिर किस जगह पर अदृश्य हो जाते हैं। 12 वर्ष बाद फिर इनकी प्रतीक्षा होती है, फिर इनका इंतजार होता है और फिर ये दर्शन देते हैं। तो पूज्य नागा संत महाराज जी हमारे साथ में हैं, सामने हैं। महाराज जी दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। जी जी, कहाँ से हैं महाराज? अपने श्री पंचायती अखाड़ा मानरमाणी अखाड़ा कनकल हरिद्वार। हरिद्वार। हाँ जी। और इधर में कभी हम लोग गिरिराज जी गोवर्धन भी जाते रहते हाँ जाते रहते हैं। वहाँ एक स्थान का भी निर्माण किया है। जी। तो वहाँ पर क्या स्थान का निर्माण किया है? एक छोटा सा आश्रम बना रहे जनता के लिए, आप लोग जैसे भाइयों के लिए। कम से कम परिक्रमा देने कोई जाए तो रुके बैठे आराम से अतिथि कराए। कैसे महाराज जी आप लोग बर्फ में और कड़ाके की ठंड में रह लेते हैं? देखो क्या है, ये साधना है। जैसे आर्मी की ज्वाइनिंग होती है तो आर्मी को अपने परीक्षा से गुजरना होता है ना, इसी तरीका से हमारी ये परीक्षा है। जब तक तुम परीक्षा नहीं दोगे तो पास कैसे होंगे। परीक्षा में जो पास हो जाता है वही। अब जैसे ये अग्नि है, ये पंचायती है, पंच के इस बीच में बैठे हुए हैं, नग्न अवस्था में बैठे हैं। हमारे सामने माँ बहन बेटी तीनों ही निकल रही हैं। सब बराबर है, सब समूह, कोई मतलब ही नहीं है। जो जनता जिस रूप से देखती है साधुओं को, ऐसा कोई नहीं। साधु 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 नाम साधना का है। साधु नाम साधना का। हाँ, साधना, साधु जो है अपनी साधना के लिए हुए हैं, जन कल्याण के लिए हुए हैं। ऐसा नहीं कि किसी को मतलब बनावटी ये रूपरेखा दिखाना हो। हमको किसको दिखाना है? हमको सिर्फ ईश्वर को दिखाना है, हमें अपने भोलेनाथ को दिखाना है, हमें अपने गुरु भगवान को दिखाना है। बात हो कि हमें किसको दिखाना है। तो सांसारिक लोगों को आंखों से तमाम चीजें दिखाई देती हैं। कहीं पर कोई वस्त्र पहना तो वो दिखाई देता, कहीं पर नागा बैठे हैं संत महाराज जी, वो दिखाई देते। आपकी आंखों से क्या दिखता है जी? संसार हम तो सब बराबर देखते रहते हैं। हम तो हाँ, हम लोगों को छोटा बड़ा को बड़ छोट कहे अपराध, हम इसमें बड़ा छोटा देखते ना तो अपराध लग जाता है वैसे ही। तो ये सब बराबर है, सब समूह है, अपना जन कल्याण के लिए आए हैं। गंगा माँ पतितपावनी तरन तारिणी सबका उद्धार करे, कल्याण करे, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो ये 12 वर्षों में जब महाकुंभ लगता, पर्वतों पहाड़ों से, जंगलों से, वनों से, सब जगह से निकल पड़ते हैं। जी क्या है, हमारे यहाँ जैसे अभी कुंभ महा ये है, तो कुंभ में कोई एकदम झरा का निमंत्रण नहीं दे सकता। क्या है कि ईंट पत्थर भी बाबा जी होकर के चल देते हैं, या साधु की तो चलते हैं। क्या ईंट पत्थर भी बाबा जी होकर चल देते हैं। तो हाँ, महाकुंभ में, पूरे महाकुंभ में हरिहर नहीं बोल सकता। कोई सबके लाना, पूरे के लाना हरिहर नहीं बोल सकता, इसकी पूर्ति नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि ये कंकड़ पत्थर भी बाबा जी होकर के चल देते हैं। ऐसे ही हमारे जो इतिहास है, हमारे जो अखाड़े का इतिहास है, ऐसे ही बहुत पुराना इतिहास है। हमारे इष्ट गुरु कपिल मुनि भगवान है और हम उन्हीं के अनुयायी हैं। तो जैसे उनको सिद्धानाम कपिल मुनि बोला गया। तो जब जहाँ हमारे गुरुओं का, सिद्धों का नाम है, तो उसी लाइन में नाम होना चाहिए ना। जैसे गुरु होंगे वैसे तो शिष्य होंगे। तो महाराज जी जैसे मान लीजिए पहाड़ पर्वत पे आप तपस्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, छोटे छोटे पाषाण हैं, वो सब उठकर चल देते हैं कि महाकुंभ की ओर चल रहा है। और क्या, हम चल ही देंगे। जो साधु, वो साधु है, वो साधु होकर के पढ़े, वो साधु होकर पढ़े पहाड़ों और पर्वतों। हाँ, वो पहाड़ पर्वतों का रूप ही ले लिया उन्होंने। क्या पहले कभी क्या है हमारे उसमें, ये बहुत गुप्त रहस्य है। हाँ, कभी मेरे ऐसे ही, मेरे अखाड़े का भी ऐसे रहस्य है। कभी शाम को तुम इसे गिनती करोगे
जैसे पेश भाई जिस दिन शाही स्नान करेंगे हम, उस दिन शाही स्नान में तुम यहाँ गिनती करोगे तो अगर हम शाम को अगर रात में 9:30-10 बजे होंगे हम 5 लाख या 1 लाख, तो हम सवेरे मतलब तुम्हें दिखाई देंगे हम 4 लाख। 4 लाख। और क्या, ऐसे कभी मुगलों की सरकार वो उसने मुगलों के साम्राज्य में और हमारे ऊपर आक्रमणों ने आक्रमण किया, तो उस समय हम लोगों ने जो ध्वजारोपण किया है हमारे पूर्वजों ने, तो उस समय यही था। तो कितने लोगों का बलिदान हुआ है इस धर्म को मतलब जो है बचाने के लिए। पुरानी गाथाएं याद कर करके ये खून गर्म हो जाता है, इसलिए नहीं गर्म हो जाता है। जी जी, काया हम लोगों को शस्त्र शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया गया। हाँ, समय के अनुकूल शस्त्र भी साधना है, समय के अनुकूल शास्त्र भी हमें धारण करना। तो इतनी बड़ी संख्या में पहाड़ पर्वत पाषाण छोटे छोटे पत्थर आप सब मिलकर चल देते हैं, तो क्यों नहीं दुष्टों का संहार करते? तो दुष्ट क्या है, देखो हम दुष्ट कई प्रकार के होते हैं। एक तो घर में पागल बच्चा भी हो जाता है ना, तो उसको भी संभाल के रखते हैं, बोले कि पागल हो गया। और कई पागल टीवी पे बोल रहे हैं, ठीक है, जबकि हम लोग क्या है, हम साधु जीवन है हमारा। जी बालपन से ही बन गए थे? तो मैं करीबन, नहीं तो मेरी शिक्षा रही है, मैं इंटर तक पढ़ा भी हूँ। 12वीं तक? हाँ। या साइंस रहा कि आर्ट रहा? मैं आर्ट से पढ़ाता उस समय। आर्ट साइड से? हाँ। तो पहले तो मन में तमन्ना होगी कुछ बनने की? मन में तमन्ना थी, मेरे को गुरु महाराज ने सब कुछ दिया, सब कुछ दिखाया। कभी मेरे को नौकरी का वो था कि कोई नौकरी लगनी चाहिए, तो मैं कई एक नौकरी भी लगी मेरी, लेकिन करी कोई नहीं। हाँ, ये नौकरी सबसे बड़ी थी, सबसे बड़ी धूना की नौकरी थी। ये किस्मत में लिखी। नहीं, आर्मी में मेरी जॉइनिंग हुई। अच्छा। हाँ, नहीं गया। और ये हीरो होंडा जो कंपनी है, उसका कभी किस समय में पर्सनल मैनेजर बन के गया। पर्सनल मैनेजर थे हीरो होंडा कंपनी में? हाँ, पर्सनल मैनेजर बन के गया था। जो मेरे महाराज जी के शिष्य थे वो हीरो होंडा वाले, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय, मेरे जॉइनिंग हुई वहाँ। तो कई एक जो किस्मत में जो लिखा होता है मनुष्य को वो ये होता है। हमारी किस्मत में ये फकीरी थी, प्रारब्ध। और प्रारब्ध जन्मों का संस्कार के अनुसार ही हम तुम जो मिश्रण कर रहे हैं, मिल रहा है, वो प्रारब्ध का ही है। वो बड़ी कंपनी में आप मैनेजर रहे, फिर तमाम जगहों पे और नौकरी की और रम गए धूना में। बस मैंने करीबन 30-35 वर्ष 35 वर्ष करीब तो हो ही रही है। हाँ, और अपना निर्वाण कर रहा हूँ, पर अखाड़े की दायित्व जो सौंपा है उसे निर्वाण कर रहे हैं। जो अपने गुरुओं का दायित्व दिया है उसे निर्वाण कर रहे हैं। हम लोगों का कर्तव्य है जो उसे पूर्ण करें। तो जब महाराज जी मैनेजर होंगे, टाई ना पहनते हो, पैंट शर्ट पहनते हो? नहीं, जब फिर पैंट का और टेंट का दोनों का काम बंद कर दिया ना, पैंट और टेंट दोनों ही बंद कर दिए। अब हमारे ना तो कोई पैंट का काम है ना कोई टेंट का काम है, अपना निजी काम है। कुटिया में आगे निजी काम में पैंट भी छोड़ दिया, टेंट भी छोड़ दिया। बराबर। जी। हाँ, अब क्या आया मन में, भाव आया कि पैंट टेंट और मैनेजरी? बस छोड़ो, आराम से क्या करना है, भजन करना है, यही साथ जाने वाला है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और उतना सब कुछ छोड़ने के बाद में हम 4 भाइयों को छोड़ के चले, तो अनेकों भाई मिले। एक माँ, हाँ, एक माँ को छोड़ के चले होंगे तो अनेक माँ मिली। हमने छोटा छोटा परिवार छोड़ा होगा तो बहुत बड़ा परिवार मिला है हमको। हमें आज बड़ी खुशी है, हमको इस बात का कष्ट नहीं है। और हमारा जो पीछे परिवार भी है वो संपन्नता है, और आज वो भी खुश है। हाँ, हम लोग नागा संत बने, ये हमारी जन्मभूमि क्षेत्र है या जैसे भी है जिले के लोग हैं, तो वो आज खुशी मानते हैं कि जो हमारे बीच में से एक गुलाब की लकड़ी में से अंकुर पैदा करके नहीं है, जब जैसे गुलाब निकलता है उस तरीका से हम कांटों के बीच में से एक गुलाब बन करके निकले। मैनेजर बन के तो कंप्यूटर लैपटॉप तमाम चीजों पर काम करते रहे होंगे, लेकिन कंप्यूटर जितनी भी सामान है ये अभी चालू हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ है इसको। मोबाइल का भी आविष्कार ज्यादा समय नहीं हुआ है, तुम्हारे बहुत कम समय हुआ है। मन रमा फकीरी में। देखो क्या है, मेरी जो शिक्षा होती है ना, मेरे गुरुओं की शिक्षा रही, हम गुरुओं के सानिध्य रहे, और गुरुओं की जो शिक्षा है वो अपूर्ण शिक्षा है। मतलब जो है ऐसी नहीं, उसमें रिक्त स्थान नहीं है कोई, उसे मतलब जो खाली छूट गया। हाँ, गुरु अब जैसे यहाँ बैठे तो जैसे रोटी चूल्हे पे सेकते कि नहीं, तो क्या कहते हैं उसे बोले जलनी नहीं चाहिए,
सिकनी चाहिए, सिकनी। लाल हो जाए। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ धूना पे बैठा करके गुरु लोग हमें लाल बना करके निकालते हैं। ऐसा नहीं जी, जो जी। टीवी पर जो प्रचार सुन रहे हो जी, कि ये साधु ऐसे कि वे साधु ऐसे, जी। वो हमारा कोई मतलब नहीं है उन लोगों से, और न हमारे कोई उसके हैं लक्ष्य। जी, जी। और इसीलिए इतना तप लिए कि कभी पैंट शर्ट में, कभी टाई में, कभी बैंक के मैनेजर के रूप में रहे। अभी तुम देख रहे हो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जो हुआ करते रामकृष्ण परमहंस जी, रामकृष्ण परमहंस जी के गुरु जो हुआ करते थे हमारे परम पूर्ण आदरणीय तोतापुरी जी महाराज। हाँ, तो अभी कभी क्या है, हम लोगों की ऐसी सानिध्यता है। आज तुम इलाहाबाद का हाई कोर्ट भी देख रहे हो, ये भी हमारी बॉम्बे में। आपकी भूमि में। हाँ जी, हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय देख रहे हो, वो भी आज हमारा है। जी, जी, रामकृष्ण मिशन भी लगा होगा तो आज हमारे अखाड़े में लगा होगा। जी, जी। सब सनातन के ही अखाड़े हैं। और पूरी धरती सनातन की है, जहाँ पर भी जाएं जिस जगह देखो भी क्या है, सनातन की माने तो सही, लोग मानना चाहिए ना। जी, जी, क्या अभी सनातन केवल क्या है, केवल नाम सुन लिया सनातन धर्म, लेकिन वो तो सनातन धर्म के बारे में जानते तो नहीं। जी, जी। सब जाने और माने। अगर हम अपनी संस्कृति को भूल गए, हम अपने पुरखाओं की संस्कृति को, जो हमारे पूर्वजों की क्या थी, अगर पूर्वजों की हम भूल जाएंगे तो बच्चे क्या याद करेंगे। जी, तो ये संस्कृति अटल रहे और अमर रहे, इसके लिए हम लोग ये सब विचारित हैं कि सनातन धर्म की नींव आगे तक मजबूत बनी रहे, कोई खंड नहीं हो। अब आता था तो लोग कितने विरोध कर रहे हैं, हाँ, सनातन धर्म पर कितने बोल रहे हैं, वो हिंदू धर्म पर कितने बोल रहे हैं। तो महाराज जी ने ये कह दिया है, बता दिया है कि सनातन के बारे में, कि सनातन सत्य है और सनातन ही दुनिया में अडिग और अटल रहेगा। हम सब नागा संत महाराज जी के बारे में जानना चाहते हैं, उनके रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं, और तमाम बार होता है उनकी शिक्षा को लेकर, तमाम बार होता है उनकी जानकारी को लेकर। लेकिन पूज्य महाराज जी ने जैसे बताया कि एक मैनेजर होकर, एक बड़ी कंपनी में मैनेजर होकर टाई पैंट कोट पहनते थे, और जिस समय मोबाइल बहुत महंगा होता था, 35-35 हजार रुपए का मोबाइल पूज्य महाराज जी ने रखा, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ तज दिया और कहा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। टाई कोट पैंट पहनने वाले संत महाराज जी, यानी पैंट छोड़कर, टेंट छोड़कर अब महाराज जी ठाठ से कुटिया में रह रहे हैं। यही सनातन है कि आपको सहज बना देता है, यही सनातन है जो आपको सरल बना देता है, यही सनातन है जो आपको भव्य और दिव्य बना देता है। और भव्यता और दिव्यता के साथ चलते चलते महाराज जी ने सब कुछ छोड़कर अर्पित कर दिया, पैंट कोट टाई सब कुछ छोड़कर भस्म रमा ली और भस्म का वस्त्र धारण कर लिया। ऐसे संत को बहुत बहुत दंडवत, ऐसे पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत। के माध्यम से कहूँगा जनता ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, पुण्य के भागी बने, और ये काफी समय के बाद में ये मौका मिला है, संयोग बन रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें, संतों के दर्शन करके पुण्य के लाभ लें। संत दर्शन पातक तरई, तो संतों के ये क्या है, यहाँ बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट जैसा विश्वास लेके चलना पड़ेगा, अचल निजी अनुभव, क्या बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज सुकाज सुकर्मा। ये तीर्थ राज प्रयाग है, ये मतलब जो है अनेकों सुकाज बना करके तैयार करेगा, जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं। अभी हम अगले राउंड तुमसे मिलेंगे तो कोई न कोई नया ही कार्य हो जाएगा, भाई का भी नया कार्य होगा, मीडिया चैनल का भी बड़ा कार्य होगा। ये देखिए दिव्य और मुस्कुराहट से कैसे ही पता चल जाता है। महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया कि अगले बार अगर मिलेंगे तो कुछ ना कुछ नया होगा। हमें भी आशीर्वाद महाराज जी ने दिया, और महाराज जी की मुस्कान, चेहरे की सहजता, सरलता, वो बहुत दिव्य है। और जैसे महाराज जी ने बताया ना कि पहाड़ों और पर्वतों से कंकड़ पत्थर संकर सब नागा बनकर चल पड़ते हैं, तो हो सकता है उन्हीं कंकड़ पत्थर संकर से पूज्य महाराज जी नागा हों और चल पड़े हों महाकुंभ में, और यहाँ पर दर्शन दे रहे हों। पुनः महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत।